हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुजीनियस। सो दिस इज प्रतिभा। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 5 ऑफ क्लास 7th जिसका नाम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हमने अभी तक 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने फर्स्ट वेरी शॉर्ट में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि व्हाट आर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उनका टेस्ट कैसा होता है, कैसे आप मतलब अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप पहचान के ये बोलोगे कि ये एसिड है, बेसिस है, ये सॉल्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़े थे इंडिकेटर्स, जिनमें इंडिकेटर इज समथिंग ए केमिकल सब्सटेंस जो किसी एसिड या बेस के साथ मिलके हमें कोई ना कोई कलर चेंज दिखाएगा, कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन दिखाएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो हमने इस इंडिकेटर के साथ ऐड करी है वो एसिड है कि बेस है। और वही इंडिकेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और नेचुरल इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके थे, जो कि थे एक लिटमस था और टर्मरिक था और एक चाइना रोज था, राइट। सबकी हम पढ़ चुके थे। अब हम आए हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं 2। फर्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है, एक होता है फिनोफ्थलीन। क्या नाम होता है? फिनोफ्थलीन, राइट। तो यहाँ पे फिनोफ्थलीन में यहाँ पे एल ये वाला जो साइलेंट होता है। और नेक्स्ट एक और इंडिकेटर होता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, राइट। मिथाइल ऑरेंज, राइट। तो अच्छा, अब एक वेरी कॉमन सेंस कि मिथाइल ऑरेंज इसमें दिख रहा है वर्ड, तो ऑब्वियसली दिस विल बी ऑफ ऑरेंज कलर, राइट। और फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन कलर, ठीक है, इन नेचर। तो फिनोफ्थलीन का अपने आप का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब इसे किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ मिलाया जाएगा टू टेस्ट वेदर दैट थिंग इज एसिड और बेस, तो वो अपना कोई कलर चेंज दिखाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि फिनोफ्थलीन से पूछा, फिनोफ्थलीन बेटा तेरा कलर क्या है? इसने बोला मेरा खुद का कलर, इसका कलर है क्या? नो कलर। नो कलर मीन्स दिस इज कलरलेस। कलरलेस बोलो या कोई भी कलर नहीं है, राइट। हम बात कर रहे हैं किसकी? फिनोफ्थलीन की। तो अभी आप इसको छोड़ के चलना, ठीक है। फिनोफ्थलीन होता है कलरलेस, मतलब एक तरीके से वाटर लाइक, कि आप वाटर पढ़ा है या फिनोफ्थलीन पढ़ा है, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप उसमें कुछ एसिड वगैरह या कुछ बेस डाल के आप उसे टेस्ट करो कि भाई इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हमने बोला कि फिनोफ्थलीन को मैं ओनली पी से डिनोट कर रही हूँ। मैंने फिनोफ्थलीन के अंदर एसिडिक कोई चीज डाल दी, एसिड डाल दिया। एसिड में आप बताओ आप कौन कौन सी चीजें डालेंगे? वही लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गई, टोमेटो जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, एंड फलाना फलाना कुछ भी हमने फिनोफ्थलीन में ऐड करा। तो उससे पूछा कि अच्छा फिनोफ्थलीन तू कलरलेस से कुछ कलर में चेंज हुआ? उसने बोला नहीं, मेरा कलर वही का वही रहेगा, मतलब इट रिमेन्स कलरलेस, राइट, रिमेन्स कलरलेस। और अब मैंने फिनोफ्थलीन के अंदर मैंने कोई बेसिक चीज डाली। अब बेसिक चीज में बताना कौन कौन से बेसिस बताए थे। बेस बताया मैंने कौन सा? सोप, डिटर्जेंट, और जैसे कि शैम्पू हो गया, कॉलिन हो गया, ये वाली ऐसी चीज़ें जो कि बिटर इन टेस्ट होती है, या कोई करेले का जूस हो गया, राइट। तो ये सारे काउंट होते हैं बेसिस में। और मैंने फिनोफ्थलीन इटसेल्फ इज अ सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर पहले तो आपको पाउडरी फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में विल नॉट बी एन इंडिकेटर, उसको आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। और फिनोफ्थलीन इटसेल्फ इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन है। और मैंने इसका सॉल्यूशन और एक उसके अंदर कुछ बेस के सॉल्यूशन, जूस बेस का मैंने कोई जूस लिया, जैसे कि मैंने डिटर्जेंट लिया, तो डिटर्जेंट को मैंने ऑलरेडी पानी में घोला और उसका सॉल्यूशन बना के फिर मैंने उसे फिनोफ्थलीन के साथ ऐड करा। तो मेरा जो इसका कलरलेस सॉल्यूशन ऑलरेडी था, इसकी कलरलेस से चेंज होके अब कौन सा कलर में चेंज हो गया वो मेरा सॉल्यूशन? तो वो चेंज हो गया किस में? पिंक कलर में, फाइन। तो अब मुझे इस चीज को लर्न करना है कि फिनोफ्थलीन तुम एसिड के साथ क्या रहते हो? कलरलेस रहते हो। और फिनोफ्थलीन तुम बेस के साथ पिंक हो जाते हो। तो या तो आप इसको ऐसे याद करना कि जैसे हमने बिल्कुल सेम कैप लर्न करा था ना, कैप लर्न किस में करा था? याद आया? शॉर्ट ट्रिक थी जो कि हमने बोला था कि क्या चीज लर्न करी थी कैप की? ये लर्न किया था कि चाइना रोज जब एसिड के साथ वो होता है तो वो डार्क पिंक कलर देता है, राइट।
अब मैंने उसका उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे C फॉर चाइना रोज नहीं होगा और P फॉर पिंक नहीं होगा। यहाँ पे P फॉर फिनोफ्थलीन है एसिड के साथ, वो C फॉर चाइना रोज नहीं बन जाएगा, वो C फॉर कलरलेस रहेगा, ठीक है। और कलरलेस इट इज इटसेल्फ द नेचर ऑफ फिनोफ्थलीन, ठीक है। और अगर आपको दूसरे तरीके से लर्न करना है तो आप ये लर्न करो कि पीपीपी, ऑल्दो मैंने यहाँ पे बेस को पीछे कर दिया, लेकिन आप ये ध्यान रखना जैसे पी के अंदर एक सिंगल ऐसे वाला आ रहा है, दूसरे पी के अंदर भी ये आ रहा है, और बी के अंदर देखो ये डबल हो गए, ठीक है। तो ये भी आप लर्न कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ये PAC ही लर्न करो, ठीक है। PAC CAP ये दोनों आपको इंडिकेटर्स में हेल्प करेंगे, राइट। चलो अब आते हैं, अब ये समझ आ गया आपको फिनोफ्थलीन का। फिर अब हम आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। अब मिथाइल ऑरेंज से पूछा भाई तुम तो ऑलरेडी तुम अपने नाम में ही बता रहे हो कि तुम्हारा नेचुरल कलर है क्या, तो हमने बोला मिथाइल ऑरेंज इज इटसेल्फ इन ऑरेंज इन कलर, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, वन सेकेंड, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज इन कलर, राइट। अब मैंने मिथाइल ऑरेंज एक इटसेल्फ एक इंडिकेटर है, तो मैं इसको MO लिख रही हूं और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया कोई एसिड। एसिड बोलते ही आपके मन में ऑन दी स्पॉट आ जाना चाहिए लेमन जूस, टमाटो जूस एंड फलाना फलाना। तो अब मैंने उसके अंदर एसिड ऐड करा तो उसका ऑरेंज कलर, इसका ऑरेंज कलर विल टर्न इनटू व्हाट, विच कलर विल टर्न इनटू रेड कलर। और वहीं पे मैंने मिथाइल ऑरेंज को जब बेस के साथ ऐड करा तो बेस में कैसे ही छूटते ही आपका दिमाग क्या बोलना चाहिए, सोप का सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, या फिर शैम्पू, या फिर करेला जूस, एनीथिंग सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए, वो पाउडरी या फिर सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये वाला ऑरेंज कलर विल टर्न इनटू विच कलर, येलो कलर। कौन सा कलर, येलो कलर। अब मुझे लगता है आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम राम लर्न करते हैं। राम जी की मूर्ति अभी स्थापित हुई थी, तो राम तो सबको पता होगा, राम का उल्टा MAR, ठीक है। MAR मार्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है मार्च की MAR। तो यहाँ पे ये मार वर्ड लर्न करना है आपको। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है, ठीक है, ठीक है। ऑल्दो ये इतने कोई सेंसिबल नहीं है ये वाला, लेकिन मुझे लगता है जब आपको पेपर में आएगा तो पेपर में वहाँ पे जितना हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उसमें हमें ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। चलो, एंड मुझे नहीं लगता इसको इतनी ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है क्योंकि बाकी चैप्टर्स हमारे और ज़्यादा वेटेज के हैं, ठीक है। चलो, तो मिथाइल ऑरेंज इटसेल्फ इज ऑरेंज इन कलर, और नाम से ही पता चल रहा है। और जब मैंने उसके अंदर कोई खट्टी चीज़ डाल दी तो इसका ऑरेंज कलर विल टर्न इनटू कौन सा, रेड कलर। और जब मैंने उसके अंदर कोई कड़वी चीज़ डाल दी तो उसका ऑरेंज कलर विल टर्न इनटू येलो कलर, ठीक है। और रेड और येलो से ही देखो कमाल की बात है कि ऑरेंज कलर बनता है ना मिला के। चलो, इतना होता है हमारा आज का टॉपिक सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। इसके बाद हम करेंगे अबाउट वाटर एसिड्स डिटेल में, फिर हम करेंगे वाटर बेसिस, और एसिड्स में ही हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एक, और मिनरल एसिड्स होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, और बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस कौन से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, राइट। तो अभी मुझे आपको एक शॉर्ट में एक और टॉपिक पढ़ाना है, एक टॉपिक क्या, एक छोटी सी बात बतानी है कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ। अब हमने देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया एसिड्स होते हैं जो कि खट्टे होते हैं इन टेस्ट, और खट्टा, अब आप हर चीज़ को खट्टा नहीं बोलोगे, हर चीज़ को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते, तो इसलिए इंडिकेटर्स आए हमारे सामने। इंडिकेटर्स कुछ नेचुरल थे जैसे कि चाइना रोज वगैरह और लिटमस पेपर, और लेकिन कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बनाए गए, ठीक है, जैसे कि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिर उन्होंने बताया हमें कि ये फलानी चीज़ को तुम्हें हर चीज़ को तुम्हें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ बिना टेस्ट करे भी तुम बता सकते हो कि ये चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि वो अपना कलर चेंज करेगी, और जैसे ही तुम वो कलर देखोगे तो तुम छूटते ही बोल दोगे कि हाँ तुमने तो इसे एसिड में डाला था, ठीक है, या बेस में डाला था। अब हम आते हैं इसके बाद कि अब एक बात बताओ कि कोई ऐसी भी तो चीज़ें होंगी इस दुनिया में जो कि इन वाले इंडिकेटर्स के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाती, राइट।
किसी भी इंडिकेटर के ऊपर कोई कलर चेंज नहीं दिखाती। मैंने कोई ऐसी चीज, जैसे कि मैंने लिया कॉमन सॉल्ट, मेरे सबके घरों में होता है नमक लिया मैंने, और नमक को लिटमस पेपर को नमक को मैंने पानी में घोला, एंड मैंने उस सॉल्टी वाटर एक ग्लास में लिया, और उसके अंदर मैंने लिटमस पेपर डाल दिया। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर डाल दिया। अच्छा, तो लिटमस पेपर, अब आप बोलोगे कौन सा लिटमस पेपर डाला मैम? तो फिर कोई भी डालो भाई, आप ब्लू लिटमस डाल दो। और उसके बाद आपने बोला कि इसका कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये कलर चेंज नहीं हुआ, तो क्या ये बेस है? कलर चेंज नहीं हुआ तो ब्लू लिटमस पेपर का हमेशा, आपको मैंने वर्ड लर्न कराया था BAR, राइट? तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर दिखाता है। तो जब एसिड के साथ रेड कलर दिखाता है तो बेस के साथ कौन सा दिखाता होगा? नो चेंज वाला, है ना? ब्लू लिटमस बेस के साथ नो चेंज दिखाता होगा। तो अब मैंने क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर को ही सॉल्टी वाटर में डाल दिया। तो अब आप क्या उस टाइम ये बोलोगे कि ये बेस है? सॉल्ट क्या बेस है? नहीं, बेस नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो ना एसिड है ना बेस है। क्योंकि ब्लू लिटमस ने अपने आप को उसने ये देखा कि ये वाली जो फलानी चीज आपने दोनों जिसके अंदर मुझे डाला है, वो वाली चीज नीदर एसिड नॉर बेस। तो व्हाट इज इट? इट इज अ सॉल्ट, इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। फिर वैसे ही मैं कोई और चीज लूं, जैसे कि मैंने ले ली चीनी, शुगर वाला सॉल्यूशन ले लिया, चीनी को पानी में घोला और उसके अंदर ही मैंने लिटमस पेपर डाल दिया। चलो, अगर मैं लिटमस पेपर नहीं डालती तो मैंने उसके अंदर चाइना रोज का सॉल्यूशन डाल दिया, या मैंने टर्मरिक का सॉल्यूशन और शुगर का सॉल्यूशन दोनों मिक्स करे, तो फिर अब मैंने देखा कि क्या वो कलर जो चेंज हुआ? तो कोई कलर का चेंज नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, और क्या क्या होते हैं, जैसे कि सिंपल वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर, जो कि RO का वाटर होता है। ऑल्दो जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ अर्थ, जो कि ओशंस में, सीज में मिलता है हमें। लेकिन मैं डिस्टिल्ड वाटर की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो व्हाट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, मतलब कि दैट डज नॉट शो एनी चेंज ऑन द इंडिकेटर्स। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस that do not show any change, नहीं दिखाते कोई भी चेंज, do not show any change, कोई भी चेंज नहीं दिखाते ऑन इंडिकेटर्स, मतलब वो कोई कलर भी चेंज नहीं करते, कोई बिहेवियर भी चेंज नहीं होता, आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। फाइन, क्लियर हो गया। और वो वाले न्यूट्रल सब्सटेंसेस में मैं कौन कौन से बोल सकती हूँ, जैसे कि मैं सॉल्ट बोल सकती हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जो भी चीज पढ़ेंगे दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन सोल्यूशन फॉर्म, नॉट इन सॉलिड फॉर्म या पाउडरी फॉर्म। ठीक है, तो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट मतलब सॉल्टी वाटर, शुगर मतलब मीठा पानी, और वहीं पे एक प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो ऐसी वो चीज, ये सारी चीजें ये ना तो एसिड में गिनी जाएंगी और ना ही बेस में गिनी जाएंगी। फाइन, क्लियर हो गया आपको? ये छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर एसिड्स, और एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, और एसिड रेन होती है तो फिर उसमें क्या होता है, एंड सिमिलरली बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हमारा उसके बाद पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड फिर उसके बाद सॉल्ट्स। फाइन, क्लियर हो गया आपको ये वाला? थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन एडिशनल कुछ भी चाहिए वो भी जरूर बताना, उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।